Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Today I'll start my video lecture with a new topic of chapter 3rd of class 9th history, and today's topic of the discussion is youth in Nazi Germany. Means in this topic we'll discuss about the importance of youth for Hitler. इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि यूथ का यानी यंगस्टर्स जो थे, जो यंग एज के लोग थे, उनका क्या इम्पोर्टेंस था हिटलर के लिए, है ना। जर्मनी में वो उनको कैसे टैकल कर, उनको किस तरीके से यूज़ करता था, ठीक है। And in the last video we had discussed about what was Nazi's worldview and what was the ideological foundation of this. We had seen that the racial factor is main reason, and due to that all the tortures or suppression had been done to the Jews and other undesirable community. हमने देखा ना कि वो सोशल रेशियल हायरार्की पे डिपेंड पूरी तरीके से डिपेंड थी इनकी आइडियोलॉजी, बेस्ड थी हिटलर की आइडियोलॉजी या नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी जो थी वो किस पे बेस्ड थी, रेशियल हायरार्की पे, है ना, जिसमें इन्होंने टॉप पर रखा था नॉर्डिक आर्यंस को और सबसे वर्स्ट सफरर हुआ करते थे ज्यूज़, और इसके अलावा अदर कम्युनिटीज़ भी, जिप्सीज थे, पोज थे, है ना, बाकी जो अनडिज़ायरेबल की कम्युनिटी के में जिनको कैटेगरी में रखा गया था. Now we are going to discuss that youth in Nazi Germany means what was the perspective of Hitler and his party towards the youth. अभी हम ये देखेंगे कि जो यंग एज के लोग थे, जो यंगस्टर्स थे, हिटलर और उसकी पार्टी का उनके लिए क्या सोचने का तरीका था, वो उनको किस नज़र से देखते थे या क्या उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन थी. We'll discuss this under 3 categories: स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड फीमेल. 3 कैटेगरी में हम इनको बांट करके पढ़ेंगे. एक वो जो स्कूल जाने वाले एज के बच्चे हैं, दूसरे जो एडल्ट्स हैं और उसमें फीमेल भी इंक्लूड हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लुक हियर. हिटलर वॉज इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री. हिटलर को जो यंगस्टर के लोग थे, यंग एज के जो लोग थे जर्मनी में, उनमें बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि उसको लगता था कि यही वो लोग हैं जो उसका जो मोटिवेशन था, जो उसका मोटिव था, मोटिवेशन नहीं, उसका जो मोटिव था उसको वो पूरा कर पाएंगे, क्योंकि यंग एज के लोगों में पोटेंशियल था, है ना. Hitler was interested in youth of the country because he thought that the youth have potential to change the world. वो ये सोचता था, वो उसका ये मानना था कि यंग एज के जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें इतनी क्षमता होती है, उनमें इतना पोटेंशियल, इतना स्टेमिना है कि वो दुनिया को बदल सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है, बिलीव्ड इन टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू मेक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी. यानी ही फेल्ड दैट इफ ही वांट्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी then he must start teaching Nazi ideology to the children. वो क्या सोचता था, that if we want to create a strong Nazi society, अगर हमें एक strong Nazi society बनानी है, एक मजबूत सशक्त नाजी समाज की स्थापना करनी है, तो हमें बच्चों को बचपन से ही नाजी आइडियोलॉजी, नाजी विचारधारा के बारे में रूबरू कराना होगा, समझाना होगा, उनको उसका इम्पोर्टेंस बताना होगा. Means to establish a strong Nazi society, we should teach children Nazi ideology from their childhood. यानी बचपन से ही अगर हम उन्हें उनके बचपन से ही नाजी आइडियोलॉजी को पढ़ाएं, सिखाएं, उसका इम्पोर्टेंस बताएं, उस वातावरण में ढालें, तो वो आगे चल के अपने आप एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी की स्थापना जर्मनी में कर पाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट है, अंडर नाजिज्म ऑल स्कूल्स वेर क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड, है ना, और चिल्ड्रन वेर सेग्रीगेटेड, अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन वेर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल. अब इसका क्या मतलब है, देखिए, नाजी जो नाजिज्म आइडियोलॉजी की जो स्थापना थी, जो उनका यूटोपिया था, अंडर नाजिज्म उनकी पार्टी, हिटलर और उसकी पार्टी के कार्यकाल में जितने स्कूल्स थे वो क्लीन और प्योरीफाइड किए जाते थे, मतलब उनका सैनिटेशन पे, प्रॉपर क्लीनिंग पे बड़ा ध्यान होता था. और चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड, अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन वेर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल. बच्चों में भी डिस्क्रिमिनेशन करते थे वो. चिल्ड्रन वेर कैटेगराइज्ड अंडर 2 कैटेगरी, नॉर्डिक आर्यन
और गुड जर्मन्स, या फिर जिनको हम कह सकते हैं नॉर्डिक आर्यन या गुड जर्मन्स एक ही बात है। मतलब दो कैटेगरी बच्चों की वो बांटते थे स्कूल में भी, एक वो जिन्हें वो गुड जर्मन या नॉर्डिक आर्यन कहते थे, और दूसरा जो अनडिज़ायरेबल लाइक ज्यूज़ जिप्सीज, ऐसे बच्चे जो ज्यूज़ और जिप्सीज के हुआ करते थे। तो यानी नॉर्डिक आर्यन या फिर गुड जर्मन एक कैटेगरी हो गई और दूसरे थे अनडिज़ायरेबल कैटेगरी। तो दो कैटेगरी में इन्होंने पहले बच्चों को सेग्रीगेट किया। दे कुडंट सिट और प्ले टुगेदर, है ना। बच्चों में स्कूल में इतनी बाउंडेशन लगा रखी थी कि जो गुड जर्मन्स थे या जो नॉर्डिक आर्यन कैटेगरी के जो बच्चे थे वो इस ज्यूज़ और जिप्सीज के साथ नहीं बैठ सकते। द टीचर्स हु वेर ज्यूज़ वेर डिसमिस्ड, यहाँ तक कि वो टीचर्स जो कि ज्यूज़ कम्युनिटीज़ के थे उनको स्कूल से बाहर कर दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया। Gradually, the undesirable children were made out of school and at last they were taken to gas chambers and killed. सोचिए क्रुएलिटी की मतलब क्या बोलें कि हद थी, लिमिट क्रॉस कर चुका था वो अपनी इंटेंशन को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इतना महत्वाकांक्षी था हिटलर। क्या किया उसने, स्कूल से जितने भी ज्यूज़ टीचर्स थे उनको डिसमिस किया और धीरे धीरे जितने भी अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रंस थे उनको पहले तो क्लास से अलग किया, फिर स्कूल से उनको बाहर किया और धीरे धीरे ये उसी डीमार्केटेड एरियाज़ गेटॉज में ले गए और उन बच्चों को गैस चेम्बर्स में डालकर मरवा दिया। ये आलम था हिटलर की क्रूएलिटी का। फाइनली टेकन टू गैस चेम्बर्स, यानी उन बच्चों को गैस चेम्बर्स में ले जा करके मार देते थे। प्लान तरीके से ये सारी चीज़ें होती थी, ऑर्गेनाइज तरीके से होती थी। फिर है गुड जर्मन्स वेर सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, यानी जो गुड जर्मन चिल्ड्रन थे दे आर सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, मीन्स आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग वेयर देयर, मतलब जहाँ पे उनको ये जो गुड जर्मन थे या जो नॉर्डिक आर्यन कैटेगरी के कम्युनिटी के जो बच्चे थे इनको शुरू से नाजी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी नाजी विचारधारा के वातावरण में पाला जाता था। where they were mentally made to accept that whatever is happening under Nazism is right. उनके दिमाग में शुरू से ये बातें भरी जाती थी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, नाजी पार्टी जो भी कुछ कर रही है ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि आप सुपीरियर पैदा हुए हो, आप सुपीरियर रेस के हो, इसलिए आपका ये अधिकार बनता है कि आप जो है फ्रीडम को एंजॉय करो। आप गुड जर्मन्स हो, आप इन चीज़ों के हकदार हो, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ द अनडिज़ायरेबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो इसके हकदार नहीं हैं। तो ऐसा करना कहीं से गलत नहीं है। उनकी मेंटलिटी है ना, उन बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी के तहत पाला जाता था एंड दे वेर मेंटली मेड टू एक्सेप्ट दैट वॉट एवर इज़ हैपनिंग अंडर नाजिज्म इज एब्सोल्युटली right. No, the question is that how had all this happened? Now the question is that how had all this happened? सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की कैसे, हाउ। देखिए कैसे की। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, टेक्स्ट बुक्स वेर री रिटन, यानी किताबों का फिर से जो है किताबों को फिर से री रिटन किया गया, लिखा गया। Textbooks were rewritten and syllabus were redesigned, which emphasize that the Nazi ideology is right. किताबों में ऐसे पार्ट, ऐसे लेसन, सिलेबस में ऐसे चेंजेस लाए गए, ऐसी चीज़ें डाली गई जो ये प्रूव करती थी कि नहीं, नाजी आइडियोलॉजी जो है वो बेस्ट है और वो पूरी तरीके से सही है और ऐसा करना उनके देश के लिए ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजीज ideas of race, means it had been taught to students that they are required to hate Jews. बच्चों की मानसिकता ये बनाई जा रही थी, उनको शुरू से ये दिमाग में डाला जा रहा था कि उनकी ज़रूरत है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ज्यूज़ से नफ़रत करें। दे हैड बिन टॉट द सुपेरियॉरिटी एंड इन्फीरियॉरिटी एंड जस्टिफाइज दैट दे मेड द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी उनके जो गुड जर्मन जो बच्चे थे उनके दिमाग में शुरू से ये डाला जाता था कि आप सुपीरियर रेस के हो, आप उनसे बेहतर हो, आप सारे फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो, आपको सारे अधिकार हैं, लेकिन जो ज्यूज़ हैं वो केवल मतलब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब केवल टॉर्चर सहने के लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फीरियर क्वालिटी के बच्चे हैं, इन्फीरियर कम्युनिटी के बच्चे हैं,
है ना। और उसको पूरी तरीके से वो जस्टिफाई करते थे स्टोरीज़ के थ्रू, किताबों में लेसन्स ऐसे बनाते थे, सिलेबस को ऐसे रीडिज़ाइन कर रखा था उन्होंने। फिर है नेक्स्ट, स्टीरियोटाइप अबाउट ज्यूज़ वेर क्रिएटेड इन स्कूल, मतलब पूरा एक माहौल बना दिया, है ना। स्टीरियोटाइप जो है ज्यूज़ के बारे में ऐसा बच्चों के दिमाग में डाला गया, मतलब बचपन से ही ये सिखाते थे कि ज्यूज़ जो हैं वो ख़राब होते हैं, तो उनसे आप नफ़रत करो, उनसे आप हेट करो, ठीक है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन वेयर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, मीन्स they were had to be loyal and follow all the instructions of their लीडर कौन, हिटलर। बच्चों के मन में शुरू से स्कूल में डाला जा रहा था कि उनका एकमात्र नेता कौन है, हिटलर है, और उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना उनके लिए ज़रूरी है, यही देश के लिए ज़रूरी है, और इसी में सबका हित है, इसमें सब देश का हित है, देश का भला है और उनका भी भला है ना। दे शुड हेट ज्यूज़ एंड वर्शिप हिटलर, उनके दिमाग में ये स्टीरियोटाइप चीज़ें डेवलप की गई, ये दिमाग में डाला गया कि ज्यूज़ को उन्हें नफ़रत करनी चाहिए और केवल किसको पूजना चाहिए, हिटलर को। नेक्स्ट है, वायलेंट स्पोर्ट्स वेर प्रमोटेड टू मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, यानी ही बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। हिटलर ऐसे स्कूल में गेम्स प्रमोट करवाता था जिससे बच्चों में मतलब एक क्रूरता वाली बात आए, उनको ये फील हो कि दैट दे आर मैस्कुलिन, वो मर्द हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग, एरोगेंट, गुस्सा, है ना, ये सारी चीज़ें फीलिंग आए, है ना। तो ऐसे गेम को वो प्रमोट कराता था, जैसे बॉक्सिंग। द स्पोर्ट्स विच मेक देम एग्रेसिव वेर प्रमोटेड, ऐसे गेम्स को स्कूल में, ऐसे स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा था जो बच्चों में एग्रेसिव होना उनको प्रमोट करें, उनको एग्रेसिव होना सिखाएं। In your book there were various picture which shows this like classroom during Nazism, आपके बुक में दिया भी हुआ है बहुत सारी पिक्चर जिसमें क्लासरूम, नाजी पीरियड के जो क्लासरूम्स थे उसके बारे में दिखाया है। नाजी सैल्यूट बाय द स्टूडेंट्स, जब हिटलर निकलता था परेड में तो कैसे बच्चे रोड के किनारे खड़े होकर हिटलर को सैल्यूट करते थे। ही वॉज द ओनली लीडर विच दे हैव टू वर्शिप, ये बच्चों की मानसिकता बनाई जा रही थी। बुक में आपके ये भी है कि नाजी किड्स प्लेइंग बॉक्सिंग, है ना, बच्चे कैसे बॉक्सिंग खेल रहे हैं, नाजी किड्स जो हैं। नाउ वील सी दैट हाउ डिड द माइंडसेट ऑफ एडल्ट्स वेयर कंट्रोल्ड बाय नाजीज। ये तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का हमने देख लिया, अब हम ये देखेंगे कि कैसे एडल्ट्स के माइंडसेट को हिटलर कंट्रोल करता था, ठीक है। सो लुक हियर, यूथ ऑर्गेनाइजेशन टू एजुकेट जर्मन यूथ, है ना। Once again, you look here, youth organization to educate German youth, the spirit of socialism, national socialism। देखिए एज और ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, इसमें कैटेगराइज किया गया है। 10 to 24 ईयर्स जंगवॉल्क में, 14 to 18 ईयर्स हिटलर यूथ की कैटेगरी में, एंड 18 अबव आर्मी को ज्वाइन करते थे। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म मीन्स नाजीज आइडियोलॉजी। पहले तो ये समझो कि स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म की जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या था। इसका मतलब पूरी तरीके से था नाजी आइडियोलॉजी, यानी नाजियों की जो विचारधारा थी नाजी पार्टी की। तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन वेर मेड विच एजुकेट देम दिस स्पिरिट और दिस आइडियोलॉजी। ऐसा यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसमें सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी को ही पढ़ाया जा रहा था, ऐसी स्पिरिट को, नाजी स्पिरिट को प्रमोट किया जा रहा था। The children of 10 to 14 years were required to register themselves under Jungvolk. This is Nazi youth group for children below 14 years of age, where they learn to worship war, glorify aggression and violence. यानी 10 से, sorry here is a misprint, 10 to 24 है, it should be 10 to 14, है ना, 10 to 14 होना चाहिए यहाँ पर। 10 to 14 ईयर्स के बच्चों को जंगवॉल्क में रखा जाता था, जहाँ पर उनको ये सिखाया जाता था कि वॉर को ग्लोरीफाई करते थे। युद्ध जो है वो बड़ा महानता का काम है युद्ध करना, है ना। युद्ध जो करते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनको वायलेंस होना सिखाया जाता था, है ना। ये सारी चीज़ें उन्हें एग्रेसिव होना सिखाया जाता था, उनको ज्यूज़ से नफ़रत करना सिखाया जाता था, है ना। हेट ज्यूज़ एंड अदर अनडिज़ायरेबल कम्युनिटी where there they learn to worship war, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। Then after who were of age of 14 to 18 years,
वो बच्चे जो 14 से 18 साल के थे वेर हैड टू रजिस्टर देमसेल्स अंडर हिटलर यूथ विच वॉज फाउंडेड इन 1922 इन विच दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस। हिटलर ने एक आर्म फोर्सेस की स्थापना की थी 1922 में, तो 14 से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए ये मैंडेटरी था कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं इस कैटेगरी में, ठीक है ना, हिटलर यूथ कहलाता था वो, ठीक है। नाजी कंट्रोल ऑल अदर यंग ऑर्गेनाइजेशन वेर सिस्टमेटिकली डिजॉल्व एंड फाइनली बैंड। नाजियों ने क्या किया, अदर जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे उन सबको धीरे धीरे सिस्टमेटिकल तरीके से डिज़ोल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया और सब पर बैन लगा दिया। केवल स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म यही एक बच गया था, ठीक है। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे ना, यू आर थिंकिंग दैट फीमेल ऑल्सो इन्वॉल्व इन द यूथ कैटेगरी बट नथिंग हैज़ सेड अबाउट दैम। एक्चुअली वील डिस्कस अबाउट दैम इन नेक्स्ट वीडियो, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। आप सोच रहे होगे ना कि भाई एडल्ट्स में तो लेडीज़ भी आती हैं, फीमेल भी आती हैं, लेकिन फीमेल के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा है। एक्चुअली फ़ीमेल को उसने इस कैटेगरी में नहीं रखा था, है ना। और फीमेल के लिए क्या अरेंजमेंट थी, क्या थिंकिंग थी, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।